नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 3.1 का तीसरे का 5वां सवाल। बच्चों प्रश्न दिया है अनुपातों A1/A2 B1/V2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत। दोस्तों अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप लोगों को ये प्रश्न लगाना नहीं आता है कि कैसे पहचाने कि मेरे पास समीकरण दिया है कि संगत है असंगत है, तो यार इस वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है। इस वीडियो के बाद आप ऐसे सारे सवाल को बहुत ही कम समय में आसानी से सीखने वाले हैं। दोस्तों बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ। अगर आपको ये प्रश्न लगाना नहीं आता है तो इस वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है। तो सबसे पहले मुझे बच्चों करना क्या पड़ता है, ये लिखा है 4/3x + 2y = 8 दिया है। देखिए बराबर से जो पहले लिखा होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और बराबर से जो बाद होता है उसे हम RHS मतलब राइट हैंड साइड दिया है, ठीक है। तो हमें राइट हैंड साइड में जितनी भी सारी संख्या है उसे हमें क्या हटा के लेफ्ट हैंड साइड में कर लेना है, राइट में मुझे 0 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा 4/3x + 2y हमारा था बराबर 8, 8 को ये हमारा 8 प्लस है, जैसे इसे हम लेफ्ट में लाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं बच्चों, लिखेंगे 4/3x + 2y बराबर -8 बराबर 0। 8 जैसे ही इधर हम लेफ्ट में लाए, ये 8 में मुझे क्या करना है, राइट में मुझे 0 बनाना था, इसलिए 8 को मुझे लेफ्ट में लाना है। लेफ्ट में लाएंगे, संख्या का चिन्ह बदल गया, 8 माइनस का हो गया, बराबर में जब 8 था चला गया तो क्या बचेगा बच्चों, 0 बचेगा, ठीक है। तो इतना आपको बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना, इसे हम समीकरण नंबर बच्चों क्या बना लेते हैं, फर्स्ट बना लेते हैं। इसे क्या करेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। अब हम समीकरण फर्स्ट की तुलना कर देंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट की तुलना A1x + B1y + C1 = 0 से करने पर हम क्या करेंगे, समीकरण जो फर्स्ट है इसकी तुलना कर देंगे A1x + B1y + C1 = 0 से। जैसे तुलना बच्चों कैसे की जाती है आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखिए x के गुणे में क्या होता है बच्चों, A1। तो मुझे समीकरण फर्स्ट में देखना x के गुणे में क्या दिया, x के आगे क्या लिखा है, 4/3 दिया है, तो x के आगे होता क्या A1। तो हम क्या करेंगे, A1 बराबर जो x के आगे गुणे में लिखा है वही लिख देंगे। A1 बराबर क्या हो जाएगा, 4/3, ठीक है। क्योंकि x के गुणे में कितना है, 4/3, और 4/3 ये x के गुणे में होता किसका मान, A1 का, तो A1 का मान 4/3 हो गया। इसी तरीके से y के गुणे में क्या होगा, B1। तो समीकरण हम फर्स्ट में देखेंगे y के गुणे में कितना दिया है, 2, तो B1 का मान बच्चों कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरीके से हम C1 के मान को आसानी से निकाल सकते हैं, जिसमें x y कुछ नहीं होगा वो C1 का मान हो जाएगा। आप क्या कर रहे हैं, जो काम मैंने समीकरण फर्स्ट में किया है सेम वही काम मुझे समीकरण सेकेंड में कर लेना है। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ 2x + 3y = 12 दिया था, मैंने कहा था मुझे ये बराबर से पहले जो दिया है इसको पक्षांतर करके बराबर से पहले जो बराबर के बाद मतलब ये 12 दिया है इसको हम राइट हैंड साइड कहते हैं। बराबर में राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, 12। मुझे क्या करना है, इन सारी संख्याओं को राइट से हटाकर लेफ्ट में लाना है। जैसे ही लेफ्ट में लाएंगे तो ये 12 जो था इधर था प्लस में, जैसे ही लेफ्ट में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2x + 3y -12 = 0। जैसे ही 12 को इधर लाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ ही गया। इसे हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 की तुलना कर देंगे। समीकरण 2 की तुलना बच्चों किससे करेंगे, ये समीकरण 2 है इसलिए हम करेंगे इसकी तुलना A2x + B2y + C2 = 0 से। हम क्या कर देंगे, समीकरण 2 की तुलना A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर आपको पता है समीकरण 1 में समीकरण 2 में देखना है कि x के गुणे में क्या है। समीकरण 2 मेरा ये था, इसके एक देखा x के गुणे में क्या है, 2 दिया, तो x के गुणे में होता क्या है भैया, A2 का मान होता है। तो हम लिख देंगे A2 = 2, और B2 किसका मान, y के गुणे में समीकरण में देखना है, 2 में y के गुणे में कितना है, 3, तो B2 का मान हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। और जिसमें x y कुछ नहीं है वो हमारा किसका मान हो जाएगा, C2 का मान होगा बच्चों। किसका होगा, C2। तो मुझे यहाँ क्या C3 ना लिखकर C2 लिखना है, ठीक है। अब A1 B1 C1 C2 A2 B2 C2 सारे हमने मान निकाल लिए। अब क्या करना है, मान निकालने के बाद मुझे अब 3 चीज़ें और निकालनी पड़ेंगी बच्चों। वो कौन सी हैं, देखिए हम क्या करेंगे, A1/A2 निकाल देंगे। ये तो आपको बहुत ही आसानी से निकालना आता होगा। कैसे, A1 का मान और A2 का मान इसमें भर देंगे। A1 का मान हमारा 4/3 है, तो हम क्या करेंगे, 4/3 कर देंगे, बटा की लाइन खींचेंगे। A2 का मान कितना है, 2 कर देंगे। इसके नीचे बच्चों कुछ नहीं होता तो हम 1 कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, ये 4/3 था, 4/3। अब संख्या पलट जाएगी, 1 ऊपर हो जाएगा और 2 हमारा नीचे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूना 4, तो हमारा कितना बच्चों आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3।
3। A1/A2 का मान 2/3 आ गया। अब इसी तरीके से मुझे V1/B2 का मान निकालना है। B1/B2, B1 का मान रख दीजिए, B1 का मान 2 है और B2 का मान कितना है 3। देखिए अभी A1/A2 का मान भी 2/3 आया, इसी तरीके से B1/B2 का मान भी 2/3 आ गया। अब बात आती है C1/C2 की। C1/C2 का मान कितना है वो भी मुझे निकाल लेना है। C1/C2, C1 का मान माइनस का 8 और C2 का मान माइनस का 12, माइनस से माइनस कट जाएगा। अभी हमारा किससे कटने वाला है 4 से, 4 दूना 8, 4 तियां 12, तो C1/C2 का मान भी 2/3 है। इसमें A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 ये तीनों मान कैसे हैं, कितने आए भैया 2/3, मतलब सभी के मान बराबर है। जिसमें तीनों मान सेम होते हैं, बराबर होते हैं, हम क्या करेंगे, इस तरीके रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। कैसी होंगी, समपाती होंगी। जो रेखाएं समपाती होती हैं उन्हीं को हम बच्चों क्या कहते हैं, संगत। तो मेरे पास जो समीकरण दिए हैं दोनों समीकरण कैसे होंगे, संगत समीकरण होंगे। ये जो युग्म मेरे पास दिए हैं ये कैसे होंगे बच्चों, संगत, जिसमें तीनों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों सेम हैं। तो इसका मतलब ये समीकरण जो दिए हैं वो हमारे कैसे होंगे, संगत समीकरण होंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। ठीक है दोस्तों।